लक्ष्मण। ठीक है भैया। हनुमान जी, हनुमान जी बोलो भैया। भैया अपनी पूरी सेना को लेकर के हमारे साथ चलो, आज हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। चलते हैं। चलो। हनुमान जी, हम लंका के समीप आ चुके हैं। हाँ भैया। जाओ डंका बजा दो और उससे बोलो पूरी सेना सहित रणभूमि में आ जाए युद्ध करने के लिए। जरूर भैया। जाओ, विलंब मत करो। सतर्क रहना, क्योंकि कोई न कोई मायावी लंका में प्रवेश करते रहता है। ये महाराज कोई लंका में प्रवेश न कर पाए, ये हमारा सख्त आदेश है। ये महाराज, महाराज इन जीत के, महाराज इन जीत के, महाराज इन जीत के, महाराज इन जीत के। देखो सामने से कोई रथ रब्बा लेकर के हमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कोई मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। हमारे रथ को सजाओ, हम स्वयं शीघ्र रण खेतों में चलेंगे। देखते हैं कौन हमारे समय रण खेतों में आ रहा है। देखिए आज्ञा महाराज। सामने आ, देख मैं तेरे लंका के
मैं तो सोचता था कि लंका के राक्षस लोग बहुत बड़े दिखते रहे होंगे और दिखते होंगे, परंतु ये तो मुझे छोटा सा दिख रहा है। ये मेरा क्या करेगा? मैं इसको लौटा देता हूँ। ओह, अरे नादान बच्चे वनवासी, तू युद्ध करने के लिए इंद्रजीत से आया है। भला अपने आप को देख, तेरी बाल्य अवस्था है, तू युद्ध क्या करेगा? या तो चुपचाप वापस चला जा, या तो आज इंद्रजीत के हाथों इसी रण क्षेत्रों में मारा जाएगा। अच्छा, ए वीर पुरुष, कम से कम युद्ध करने से पहले अपना परिचय तो बता दो कि आप है कौन। आए बनवासी बालक, मैं दशानन लंकेश का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत हूँ। अच्छा, लंकेश का पुत्र इंद्रजीत हो। जाओ इंद्रजीत, मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। जाओ उस लंकेश को इस रणभूमि में भेजो। अरे मूर्ख वनवासी, तूने हमारे पिता को चुनौती दी है। हाँ, तुम्हारे पिता को। हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। सर्वप्रथम तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। अच्छा, युद्ध करना होगा तो रणभूमि में आओ, तो युद्ध करो, फिर तैयार हो जाओ। अरे बनवासी, मुझे बार बार युद्ध करने पर विवश मत कर, तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। हम सूरवीर हैं, जिस रणभूमि में कदम रख देते हैं वहां से पीछे कब तक नहीं रखते, जब तक शत्रु का नाश नहीं कर देते हैं। हम मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं, इसी लंकापुरी में मेरे नाम का डंका बजता है। बनवासी, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मान ले और चुपचाप वापस चला जा। तेरे नाम का डंका बजता है या रावण के नाम का डंका बजता है? किस वीरता की डंका बजता है? हमारी माता जी को चोरी से हर के लाया है, वो वीर है, वीर नहीं काया के हाथ है। अरे मूर्ख, तू मुझे बार बार ललकार रहा है। हाँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ और मुझसे युद्ध कर। मैं अब ज्यादा सहन नहीं कर सकता। ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। पहाड़ों की धारे हैं, यहाँ के पहाड़ों की मिष्ठान नहीं भंडारों का। अरे मूर्ख बनवासी, क्या तुझे पता नहीं है, तो आज दशानंद पुत्र मेघनाथ से पाला पड़ा है। यह सूप नखा की नाक नहीं। तुझे गुरूर और घमंड होगा कि हमारी बुआ की नाक काटा है। यह सूप नखा की नाक नहीं, नहीं पीछे बोली वानर कान। बनवासी,
मेरा कहना अभिमान अपनी हार को परास्त में बदल दे, अपनी हार को स्वीकार कर और वापस चला जा। अच्छा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल, सुरमंडल के मुनिमंडल, गौमंडल के संतापों का। अरे मूर्ख बनवासी, तू अभी भी मुझे ललकार रहा है। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब मिटाएगी ये पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी ये पृथ्वी। आजा युद्ध कर, बातें मत बगाड़। जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में दुख। इसलिए लौट जाओ घर को, इसलिए लौट जाओ घर को, खुशहाल घनात छोड़ने में। मुझे पता होगा तुम राक्षसों की चाल है। शाम होती जा रही और वार्तालाप सिर्फ करते हो, युद्ध नहीं करते हो। अगर रणभूमि में आए हो तो युद्ध करो, बातें मत करो। ठीक है बनवासी, अब तक मैं तुम्हें खिलाता था, अब तक मैं तुम्हें खिलाता था, अब खाना मैं हम कोई सेब का फल नहीं है जो तू मुझे खा जाएगा, हम कोई सेब का फल नहीं है जो तू मुझे खा जाएगा। हम वो सूर हैं, सूर को देख गौर से, कितना छोटा दिखता है, लेकिन अगर उसके पास कोई जाने का चेष्टा करता है तो जलकर भस्म हो जाता है। अजमा करके देख मुझे। अरे मूर्ख बनवासी, अब तक मैं तुझे खिलाता था, अब तक मैं तुझे खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। मूर्ख, अब तक मैं तुझे खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। देख इस शक्तिवान का रूप धारे आ पहुंची मृत्यु तुम्हारे। जो बादल गरजते हैं, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। मूर्ख, मेरी बातों को नहीं मानेगा, मुझे युद्ध करने पर विवश मत कर। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। सावधान हो जाओ लक्ष्मण, सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ये शक्ति कोई
कोई आसान शक्ति नहीं है। इस बार से तुम हरगिज नहीं बढ़ पाओगे। जो हथियार थे तुम्हारे उन सब ने हारी मानी है। जो हथियार थे तुम्हारे उन सब ने हारी मानी है। जब हार गए रण में तुम, जब हार गए रण में तुम, तब ब्रह्मास्त्र की ठानी। मूर्ख वनवासी, अब समझ जाओ, ये हमारा अमोघ अवस्था है। इसके प्रहार से कोई आज तक बच नहीं पाया है। मुझे इस शस्त्र को उठाने पर मजबूर मत करो। चल तू युद्ध कर। ओम